भेड़ और बकरी, टर्की तथा सारस शामिल हैं। इससे पहले श्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। केवड़िया में 17 एकड़ भूमि पर निर्मित आरोग्य वन योग, आयुर्वेद और ध्यान पर केंद्रित है। आरोग्य वन में 380 प्रजातियों के औषधीय पौधे और वृक्ष हैं। इसके अलावा आरोग्य वन में केरल की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति केंद्र, जलपान गृह और कुछ दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। अभी तक कई प्रख्यात राजनेता, वैज्ञानिक और इतिहासकार ये व्याख्यान दे चुके हैं। ये सिलसिला वर्ष 1955 में शुरू किया गया था। पहला व्याख्यान आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से प्राप्त लौह पुरुष के मुख्य भाषणों के अंश प्रस्तुत कर रहा है। देश की सुरक्षा के बारे में बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि देशवासियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे देश की सुरक्षा के लिए काम करें। हिंदुस्तान में कोई भी प्रांत के पड़े हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा प्रथम कर्तव्य हिंदुस्तान की हिफाजत, हिंदुस्तान की रक्षा और हिंदुस्तान की आजादी को उसकी अच्छी तरह से शोभे दीपे इस तरह से बनाना। तो सबको साथ लेके ऐसे राष्ट्र के पर्व पर जो पहले हमें जब आजाद थे जो खुशहाली थी, उसी प्रकार की खुशहाली हो, प्रकार मुल्क को उठाना हो, मिलजुल कर काम करना है। देश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये संख्या कुल संक्रमित हुए व्यक्तियों के 7% से अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। देश में मरने वालों की दर 1.5% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 563 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। कई राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीवान और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी पीरपैंती, केसरिया, राघोपुर और बेगूसराय में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की शुरुआत से दालों का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार दालों की पैदावार को बढ़ाने और इसे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उपायों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होने दी गई।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने हर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि सरकार पाम तेल का उत्पादन बढ़ाने की संभावना खोज रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूरजमुखी और सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में इसकी खरीद को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फर्जी राशन कार्डों को समाप्त कर उचित उपभोक्ता को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों की फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसान रेल उपलब्ध कराई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श का काम आज समाप्त कर लिया। इस रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, आयोग की परामर्श परिषद तथा अन्य विशेषज्ञों, अकादमिक संस्थानों के विद्वानों और बहुआयामी संस्थानों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी ये रिपोर्ट अगले महीने सौंपेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ इसे संसद में पेश करेंगी। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी एनआईए ने कल महाराष्ट्र के सांगली जिले में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान दिल्ली में अगस्त में गिरफ्तार 8 लोगों से जब्त किए गए 83 किलो सोने की तस्करी के मामले से जुड़ी जांच के संबंध में किया गया है। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें लेन देन और तस्करी के काम में शामिल लोगों के बारे में पूरी जानकारी मौजूद है। इन कागजात में ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध है जो तस्करी के धंधे में शामिल हैं और जिनका संपर्क म्यांमार और नेपाल से है। 28 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 8 लोगों के कब्जे से जब्त किए गए तस्करी के सोने की कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए बताई जाती है। महाराष्ट्र में व्यापारियों द्वारा प्याज की नीलामी शुरू किए जाने के बाद नासिक जिले में लासलगांव सहित बड़ी बाजार समितियों में 600 मीट्रिक टन प्याज पहुंच गई है। आज प्रति टन प्याज की न्यूनतम कीमत 1,500 रुपए, अधिकतम कीमत 5,900 रुपए और औसत कीमत 5,100 रुपए तय की गई। हालांकि लाल प्याज अभी नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 टन और थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन की सीमा तय करने के विरोध में प्याज के व्यापारियों ने नीलामी में भाग लेना बंद कर दिया था। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 136 अंक गिरकर 39,614 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक गिरकर 11,642 के स्तर पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर मोगलान के जंगलों में आज सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। राजौरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने बताया कि इस ठिकाने से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों का यह ठिकाना जमीन के नीचे पत्थरों से बनाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आईपीएल क्रिकेट में अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 12 मैचों में 6 जीत के साथ पंजाब अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान 5 जीत के साथ तालिका में 7वें स्थान पर है। राजस्थान को प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।